तो करना। Alright guys, this is something really important that we all should talk about it. I don't know why people are not talking about it. और बात करते हैं असम में किस तरह से बाढ़ के हालात। असम में भीषण बाढ़ ने 32 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। सबसे बुरा हाल कछार और डीमा हसाओ जिले का है। हर साल बाढ़ आती है और बहुत सारे लोग इफेक्टेड होते हैं और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्रा पर ये लोग जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं उससे क्या होगा? Yeah, we're gonna talk about this hydro weapon by China and Chinese dam, but first, Assam flood. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? असम का लगभग 40% एरिया और भारत का लगभग 10% एरिया बाढ़ग्रस्त होता है, लेकिन हम बात ही नहीं करते। कैसा मीडिया है हमारा? कुछ शर्म आया है? And this is a really interesting fact. When this flood came, we always feel sad about it, but there was a time when we used to feel happy. Yes, ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की चौथी ऐसी नदी है जो अपने साथ सेडिमेंट्स फ्लो करती है। ये सेडिमेंट्स जब पहले आते थे तो धरती उपजाऊ होती थी। इट मेक द लैंड फर्टाइल एंड रेजुवेनेट द ग्रासलैंड। उनके बाद इन फ्लड्स की इंटेंसिटी बढ़ती गई एंड इट बिकेम अ डिसएडवांटेज ऑफ अस। A rescue operation has been launched since yesterday and now It's not about flood, that flood is gone and everything is okay. No, not at all. In 2018 में फ्लड के जाने के बाद 70% वाटरबॉर्न डिजीजेस हुए थे। In 2020 बाढ़ के जाने के बाद डेंगू और मलेरिया फैला और 2017 में हमसे चाइना ने चीटिंग की थी। You can play the song. 2017 में इन भोसड़ पप्पू ने हमारे साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें और नुकसान झेलना पड़ा था बाढ़ का। चीन ने भारत के साथ पानी को लेकर वो आंकड़े साझा नहीं किए जो बाढ़ से बचाव के लिए जरूरी है। असम में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। So yeah guys, that was the Assam flood. The most dangerous thing what China is doing with us, the dam on Brahmaputra. Also, there is a really interesting book on Kuku FM named as India vs China 1962. इस ऑडियो में मैं बताया कि इतिहास के वो पन्ने जिसमें चाइना ने अपना असली रंग दिखाया। इंडियन पॉलिटिकल कंफ्यूजन, लेट डिसीजन लीडरशिप चेंजेस ने कैसे हमारे आर्मी को कंफ्यूज किया, बट स्टिल फिर भी किस तरह हमारे वीर बहादुर योद्धाओं ने अपना पराक्रम दिखाया और इतिहास में अमर हो गए। डोंट मिस दैट। बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक है, अगर आपके पास टाइम हो तो इसे जरूर सुनिए कुकू एफएम पर। वैसे कुकू एफएम क्या है? कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म विद द रेटिंग ऑफ 4.0। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर कैटेगरी में बुक मिलेगी, फाइनेंस, मोटिवेशनल, इंफोटेनमेंट, ऑल ऑफ देम। एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट, द सेल इज गोइंग ऑन कुकू एफएम बिटवीन 23rd of May to 31st of May. Usually the cost of Kuku FM is $3.99, but if you use this code SUNO50, you'll get 50% of discount. देखो यार, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है और अगर टाइम नहीं मिलता है उसे पढ़ने का तो सुन लो। You can go for that. Link is in the description section. 4 डैम तो ये ऑलरेडी बना चुके हैं ब्रह्मपुत्रा पे। अब इस जगह पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। And this dam is their priority. This is the map of Tibet. और यहाँ से एशिया की 10 बड़ी रिवर्स होकर जाती हैं। Try to understand the importance of Tibet over here. दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तिब्बत से होकर बहने वाली नदियों पर डिपेंड करती है सर्वाइवल के लिए, और ये किसके पास है? चाइना। You know the characteristics of these people. They want to control, and people are saying they are going to use as a hydro weapon. अगर आप हमारी डिपेंडेंसी ब्रह्मपुत्रा पे देखेंगे जो कि चाइना से होकर आती है, तो 30% फ्रेश वाटर के लिए और 44% हाइड्रो पावर सोर्सेस के लिए। So the thing is that they have control on so many rivers and they can use this as a hydro weapon. दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना चाहते हैं ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, और वो यहाँ पे, समझ रहे हो? and it's going to affect us. सिचुएशन और खराब हो जाए। On Mekong River, China had a dam and they control the 50% of water in 2021. Mekong River पे इन लोगों ने एक डैम बनाया जो कि 50% पानी को कंट्रोल कर लेता था। इसकी वजह से इनके जो पड़ोसी देश थे जैसे थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, दे वर इन ट्रबल। डैम ये बना देते हैं और उसका नतीजा भुगतना पड़ता है पड़ोसी देशों को। ये ब्रह्मपुत्रा पे बनाएगा। एंड दिस डैम इज गोइंग टू इफेक्ट 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। करीब 66 मिलियन लोगों की आजीविका निर्भर करती है कृषि के ऊपर। तो ये डैम अगर बना तो उनकी लाइफ इफेक्ट होगी। दिस डैम इज देयर प्रायोरिटी। चाइनीज पंचवर्षीय योजना समझ लो, 2021 से 2025 के बीच इन लोगों ने इस डैम को बनाना अपनी प्रायोरिटी रखी है। एंड इफ दे बिल्ड दिस डैम दे आर गोइंग टू अर्न 20 बिलियन युआन अ ईयर। और लोग कह रहे हैं अगर ये डैम बना तो चाइना करीब 300 बिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा। एंड जीरो कार्बन इमिशन, दैट इज देयर टारगेट
to 2060. इस डैम के बनने से इनके लिए ये गोल और भी इजी हो जाएगा. And now let's talk about the hydrological data. The river is coming from their side. So हाइड्रोलॉजिकल डेटा की कितना पानी छोड़ेंगे, कितना प्रभाव आएगा, ये सब डेटा देने के लिए इंडिया चाइना को पे करता है $1,25,000. So they took this much of money to give us data. और यही डेटा ये बांग्लादेश को फ्री में दे देते हैं. है कि नहीं? गाना सही है कि नहीं? और ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम अगर बन गया तो ये इंडिया को नहीं बांग्लादेश को भी परेशान करेगा. बट द क्वेश्चन इज व्हाट वी पीपल आर डूइंग. अगर ये कुछ करते हैं तो वी ऑलवेज काउंटर एंड वी आर काउंटरिंग देम विद द सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया. We are building on Arunachal Pradesh. The cost is going to be 50,000 crore rupees. और इसकी capacity 10 billion cubic meter होगी. You know, through this dam, we can control the damage by this country. The work is going on in progress. The government is saying that, but one thing is for sure. What? Play the song.